Hello student, today we will learn about test of visibility। देखो बेटा ये मेन टॉपिक है। जब आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो, एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है कि जो गिवन नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 2 और 3 और 4 और 5 और 9 और 10 किससे वो डिविजिबल होगा। जब भी आपने एलसीएम और एचसीएफ करने से पहले हमने क्या करना है, टेस्ट ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, पहला नंबर है 2। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर है, सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे 7 8 9 6 7 4 3 2। ठीक है, अब आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। देखो बिल्कुल इजी है बेटा, जितना मर्जी बिग नंबर हो जाए आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। 2 के लिए क्या है, आपने उसका यूनिट प्लेस देखना है। क्या देखना है आपने, उसका यूनिट प्लेस, यानी कि वन प्लेस को आपने देखना है कि क्या वन प्लेस पे, अगर वन प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 2 4 6 8। अगर क्या है, इफ यूनिट डिजिट है 0 3 4 6 8, एनी नंबर, कोई नंबर अगर यूनिट डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आ नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 2 4 6 8। अगर नंबर के एंड में, यानी कि जो वंस प्लेस पे अगर क्या है 0 2 4 6 8, ठीक है, इनमें से कोई भी डिजिट है। अब सपोज ये नंबर है, इसके पीछे 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर क्या नंबर होता है 0, तो भी ये क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 0। क्लियर। अगर यहाँ पर क्या होता है बेटा, इफ आई रिप्लेस 6, अगर यहाँ पर एंड 6 से होता किसी नंबर का, तो भी ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। सपोज अगर क्या हमारे पास 3, अब ये नंबर गिवन नंबर है, इसके एंड किससे हो गया 3, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिविजिबल नंबर कब होगा, अगर उसका यूनिट, इफ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 0 2 4 6 8। ठीक है, तो देन गिवन डिविजिबल बाय 2। ये तो था बेटा 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। ठीक है, वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल्स। नाउ सपोज, is it divisible by 2? Yes, of course, because its unit digit is 4. Another number 7 5 8, its unit digit is 9। अगर क्या है, किसी भी नंबर के एंड में क्या आ जाए 0 2 4 6 8, ठीक है, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, या तो 2 से डिवाइड हो जाएगा उस टाइम पे, अदरवाइज क्या है, इनमें से कोई। अब थर्ड पे 3, मतलब कि जो हमारा नंबर क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप देखो बच्चे, जैसे हमारे पास नंबर है 7 3 9, डिविजिबल बाय 3। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसमें बिल्कुल इजी मेथड है। आपने क्या करना है, जितने भी डिजिट है, यानी कि यहाँ पर क्या 7, इनको आपने ऐड कर देना है 3 9 प्लस 4, यानी कि जो भी नंबर आपके पास गिवन है उनको आपने क्या कर लेना है, उनको ऐड कर लेना है और चेक करना है क्या उसका नंबर है। पहले तो मतलब क्या फाइंड करेंगे, इनका सम क्या आ रहा है हमारे पास। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 4 23, यानी कि 23 है। तो 23 तो 3 की टेबल में नहीं आता है ना, 3 7 21। It means this number आ गया, सपोज 7 1 3 4 5 1 1 7 1 1, ये नंबर इतना बड़ा नंबर आ गया और पेपर में पूछा हुआ है इज दिस नंबर इज डिविजिबल। 7 प्लस 1 8,
8 plus 3 11, 11 plus 4 15, 15 plus 5 20, 20 plus 1 21, 22, 22 plus 7 29. तो हमने क्या राइट किया हो यहाँ पर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज होगा जब सम का जो भी गिवन नंबर, ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐड करने पर क्या है 31, तो 31 को 3 से ऐड करके देखेंगे, गिवन नंबर है ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है, नहीं तो आप कहाँ। अब नाउ अब चेक करना बेटा नंबर है वो जो 4 से डिविजिबल है या 4 और नॉट। चलो पहले एग्जांपल है 420, ठीक है, 475, ठीक है, या एक और एग्जांपल होते 5134। क्लियर। अब हमने क्या करना है, जब भी आपने चेक करना है कि नंबर इस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, तो क्या करना है, उसके 4 के लिए चेक करना है तो उसके लास्ट 2 डिजिट लेने। 2 के लिए तो क्या था, हमें लास्ट डिजिट चल जाता था कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नाउ अब 4 से डिविजिबल के लिए क्या करना है बेटा, हमने क्या करना, लास्ट के नंबर के जो लास्ट डिजिट, अब जैसे 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर तो फुली डिवाइड होता है इट मीन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब 20 है, वी नो दैट 4 की टेबल में 4 5 20 तो आ रहा है, इट मीन ये डिविजिबल है। हम लोग को 75, ठीक है, 75 है, तो देखो 75 को 4 से डिवाइड करके देखोगे नहीं होगा, तो इट मीन्स दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब आ गया हमारे पास 34, तो 4 की टेबल में 34 भी नहीं आ रहा, नहीं आता ना, ठीक है, क्योंकि 3 7 4 7 28 एंड 4 8 32, ठीक है, तो 34 तो 4 की टेबल में डिवाइड ही नहीं होता, ये होगा नहीं, ठीक है, रिमाइंडर रहेगा, इसलिए क्या ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अभी हमने लर्न किया 2 से क्या था, इफ अ नंबर इज इट्स यूनिट डिजिट 2 4 6 8, अगर एक क्या है, ठीक है, अगर उसकी एंडिंग किससे होती है 8 आ जाए तो 2 से डिविजिबल हो गया। 3 से डिविजिबल के लिए क्या था हमारे पास, अगर क्या है जो नंबर है उनका जो अगर सम कर दे, ठीक है, कोई भी नंबर उनको सम करके, ठीक है, उनका जो भी नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 4 का क्या, अगर हमारे पास मान लो सपोज 400 आ गया, अगर इसका नंबर यानी कि अगर पीछे एंड में 00 भी है तो से क्या है डिविजिबल, ठीक है, क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा कब, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट नंबर के पीछे 00 है तब भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है, या फिर क्या है 0 और डिविजिबल बाय 4 और लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है आपने कि क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर तो 00 है तो आपने कह देना है कि नंबर डिविजिबल है 4 से, या लास्ट का जैसे 20 को देखा 20 इज डिविजिबल बाय 4, इट मींस 420 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये तो हमने स्मॉल स्मॉल नंबर लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ गया 5 7 8 0 0, सपोज ये नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, चेक करने के चेक आउट इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, तो हमने सिर्फ एंड के डिजिट देखने हैं। हमने क्या देखा कि एंड में क्या है 00 है तो इट मींस डिविजिबल बाय क्या है, इसको 48 को डिवाइड करके देखते, ठीक है, कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है, तो हो ही रहा है 12 पे। क्लियर, यानी कि ये था हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। ठीक है, अब है बेटा 5, इट्स वेरी इजी, ठीक है, कोई भी नंबर अगर वो क्या है 0 से एंड हो रहा है 5 से एंड हो रहा है इट मीन वो नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 4 5 0,
ठीक है 455 7540589 ठीक है। अब देखो हमने क्या देखना है 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए कि उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। 0 लगाओ लास्ट में या 5 हो, इट मीन्स जो नंबर है वो 5 से क्या होगा डिविजिबल। तो क्या है a number is divisible by 5 if the digit in the ones place is either 0 or 5। यानी कि कोई भी नंबर है उसका डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर आपके पास गिवन है हमने चेक करना है। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। इसके पीछे क्या है सपोज यहाँ पर 7 दिया होता है तो हमने देखा डिजिट 7 है, इट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हमने देखा पीछे यूनिट डिजिट क्या है 0 है, इट मीन्स डिविजिबल बाय 5। यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है 5। क्लियर अंडरस्टूड बच्चे। अब है बेटा 9 सेम एज 3 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते थे अगर 3 को चेक करना होता तो उनको सम करके उसको चेक करते थे, 3 से डिवाइड करते थे है ना। सम करने के बाद फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है 3 4 3 है सपोज, तो आप क्या करते थे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 + 4 + 3 7 7 + 3 कितना हो गया बेटा 10। तो इसको चेक करते थे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तब करते थे ना हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। लेकिन अब वी आर डूइंग डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए हम चेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 3 से डिवाइड नहीं करें और उसके बाद को क्या करके देखा 9 से डिवाइड करके देखा, यहाँ 10 9 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। अगर फुली डिवाइड हो जाता है देन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है कोई एग्जांपल ले रहे हैं जैसे 181 या 81। ठीक है वी ऑल वी नोइंग अबाउट दैट ना कि 81 तो क्या है 3 से भी डिवाइड हो रहा है 9 से भी, करके देखते हैं। चलो 8 + 1 9, तो 9 तो 9 से डिवाइड हो जाता है ना, इट मीन्स क्या है इट इज डिविजिबल बाय 9। आप देखो बेटा 10 से डिविजिबिलिटी 10 से कैसे चेकआउट करेंगे कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है। बस 5 के लिए क्या था अगर 0 हो यूनिट डिजिट पे या 5 हो तब नंबर डिविजिबल होगा। अब ओनली 10 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है कोई भी नंबर है अगर हम चेकआउट कर रहे हैं कि जो गिवन है वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। ठीक है अब देखो अब हमने 7 1 5 6 8, इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, इट मीन्स ये क्या 10 से डिविजिबल है। यहाँ क्या है 8। ठीक है तो दैट इज 8, तो 8 इसका यूनिट डिजिट 8 है, इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। क्लियर एनी डाउट? ओके दोबारा देख लेते हैं बेटा। के लिए चेकिंग क्या थी हमारे पास, टूस के लिए चेकिंग थी बच्चे कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट यानी कि 1 2 इसमें से यानी कि या तो 0 आ जाए यूनिट डिजिट पे, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 और 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर क्या है नंबर के एंड में मिले तो 2 से डिविजिबल है। इसलिए सारे डिजिट को सम करके फिर जो भी आंसर आता था उसको 3 से डिवाइड करके देखते थे। ठीक है तो पता चल जाता था अगर तो फुली डिवाइड हो रहा है इट मीन नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए क्या कर जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको 4 पूरे फुली 4 से डिवाइड हो जाए तो नंबर डिवाइड होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या था हमारा या क्या हो उसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तब 5, बट इसमें हम 3 से डिवाइड करते थे नंबर को सम करके, इसमें हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट नंबर जिसका यूनिट प्लेस शुड बी क्या होना चाहिए 0। ठीक है बेटा ये जो हमने आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी किया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जब भी आप व्हेन यू फाइंड आउट एलसीएम एचसीएफ ठीक है तो इसके लिए हमें क्या है ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो वो इजी रहेंगे। ठीक है क्योंकि हमें चेक करना होता है क्योंकि अगर हमने क्या है फैक्टर्स करने हैं। ठीक है 2 से डिवाइड होता है नंबर, 3 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होता है, मल्टीपल्स करने हैं तो भी हमारे को ये चाहिए
ठीक है, तो बेटा फर्स्ट यू विल रीड दीज टॉपिक्स, ठीक है, इसको लर्न करना है आपने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एलसीएम और एचसीएम में आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं फेस करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।